सीएम धामी का बिजी शेड्यूल रहेगा। आज युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। युवाओं से सीधे होंगे मुखातिब। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला गरमाया। बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला का बड़ा बयान, कहा मामले में पूरी सरकार संलिप्त। राहुल गांधी का आज देहरादून दौरा। बन्नू स्कूल मैदान में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम। युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। हाईवे चौड़ीकरण में पेड़ों की कटाई। पर्यावरणविद और स्थानीय लोगों ने जताया गहरा रोष। समाज सेवी मनोज ध्यानी ने कहा विकास जरूरी है। रुद्रप्रयाग में फाटा और बड़ासू के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरा ट्रक, 2 की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम तय है। बता दें कि 12 बजे युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम ये रखा गया है, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही देखिए 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी आज होना है। 2:05 पर यह उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले दोपहर 12 बजे सीएम धामी यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां वो युवाओं से सीधे मुखातिब होंगे। इसके बाद दोपहर 2:05 पर मुख्यमंत्री एक बड़े विकास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, जिसके तहत वे 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों के भव्य उद्घाटन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। तो देखिए, आज दिन भर में कई कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी के, तो आज का उनका दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। सबसे पहले अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसके बाद 75 नवनिर्मित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन। नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का देहरादून आज दौरा होने जा रहा है। बन्नू स्कूल मैदान में छात्रों युवाओं से संवाद करते हुए नजर आने वाले राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचेंगे राहुल गांधी। बता दें कि देहरादून में आज होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम। छात्र, उनके अभिभावक कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके अलावा नीट, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। देहरादून में आज कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे से पहले राजनीति भी काफी देहरादून में गरमाई थी, क्योंकि मैदान शिफ्ट किया गया था और अब ये कार्यक्रम जो है वो बन्नू स्कूल मैदान में होने जा रहा है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम, जिसमें शिरकत करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी छात्रों, युवाओं और उनके अभिभावकों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम में देखिए नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसके अलावा राहुल गांधी स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर अपडेट सामने आया है। नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी जारी है। विधायक बुटोला का सरकार पर हमला सामने आया। मुख्यमंत्री और मंत्री से इस्तीफा मांगा है बुटोला ने। चोरी मामले की निष्पक्ष जांच हो, ये बुटोला ने कहा है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। बीकेटीसी अध्यक्षों के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे मामले में पूरी सरकार संलिप्त है। बुटोला ने मुख्यमंत्री और धर्मस्व मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए
इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच कराने की बात कही है। देखिए, बीकेटीसी को लेकर अब तमाम बयान जो हैं वो नजर आ रहे हैं और ये जो बीकेटीसी का विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नैतिकता होती, इतनी भी नैतिकता होती तो वो कब का इस्तीफा दे गए होते। उन्हें नारायण का डर होता तो इस्तीफा देते, लेकिन पूरी सरकार संलिप्त है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय धर्मस्व मंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी, धर्मस्व मंत्री जी का होना चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ये भी कल मैंने कहा है। तो उत्तराखंड के वासी हो जाएं तैयार, उत्तराखंड में आएगा नया निकाहनामा। जी हां, हिंदू मुस्लिम शादी अब आसान नहीं होगी उत्तराखंड में, बिना कन्वर्जन नहीं होगा निकाह। जी हां, निकाह के लिए अब जो कानून है वो भी सख्त है, नियम भी सख्त हो गए हैं। रजिस्टर्ड मौलवी ही निकाह पढ़वा पाएंगे, कोई ऐरा गैरा मौलवी ये निकाह नहीं पढ़वा पाएगा। बता दें कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट जरूरी होगा, बिना कन्वर्जन सर्टिफिकेट के निकाहनामा संभव ही नहीं है। उत्तराखंड में अब हिंदू मुस्लिम शादियां आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि राज्य में जल्द ही एक नया निकाहनामा लागू होने जा रहा है। नए सख्त नियमों के मुताबिक आपको बता दें कि अब बिना कन्वर्जन सर्टिफिकेट के कोई भी निकाह मुमकिन नहीं होगा। इसके साथ ही निकाह पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ रजिस्टर्ड मौलवियों की ही होगी। सरकार के इस बड़े कदम का मकसद निकाह से जुड़े नियमों को पारदर्शी और बेहद सख्त बनाना है। देखिए, सबसे पहले ये अपडेट आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शुभांगी, ये तो बहुत अच्छा कदम है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो भेष बदल कर मौलवी कोई भी किसी का भी निकाहनामा पढ़ देते हैं और बिना सर्टिफिकेट के, जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो उसे देखे बिना ही निकाह हो जाता है किसी का भी किसी से भी, तो ये अब इसमें सुधार देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अक्सर कई सारे मामले चाहे उत्तराखंड की बात हो या पूरे देश के अंदर ऐसे सामने आते हैं, चाहे वो धर्मांतरण को लेकर हो, और इन्हीं सभी मामलों के कारण ही उत्तराखंड सरकार सख्त धर्मांतरण कानून लेकर आई थी ताकि इन मामलों पर रोक लग सके। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अब नया निकाहनामा जो है वो उत्तराखंड के अंदर आ सकता है, जिसमें अब हिंदू मुस्लिम की शादी जो है वो आसान नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर अब कोई हिंदू या मुस्लिम आपस में शादी करना चाहते हैं तो पहले उनको अपने आप को कन्वर्ट करना होगा दूसरे धर्म में, यानी कि आप एक ही धर्म में जाएंगे। अगर आप हिंदू से मुस्लिम में जाना पड़ेगा या फिर मुस्लिम से हिंदू आपको बनना पड़ेगा। आपको अगर कन्वर्जन करेंगे उसके बाद ही आपको जो है मैरिड माना जाएगा। इसके साथ ही जो लोग जो मौलाना शादी करवाते हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी जो है वो शादी करवाता था उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, कोई रिटन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता था, लेकिन अब जो रजिस्टर्ड जो मौलाना होंगे केवल वही लोग अब निकाह करवा पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर भी है, राहत वाली खबर भी है, और इनसे कई मामलों में कमी आ सकती है, क्योंकि जो लोग अब शादी करेंगे वो पहले रिटन में देंगे कि उनका कन्वर्जन जो है वो हो चुका है। जो मौलाना होंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। और ऐसे में अब जो मामले लगातार सामने आ रहे थे कि कई बार नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कई बार कई लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अब इन पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम जो है सरकार उठाने जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए अब बहुत जल्द ये पहल जो है वो अब जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें जो भी कन्वर्ट होगा किसी दूसरे धर्म में तो उसका नाम, उसके अभिभावक का नाम, फिर उम्र भी उसमें लिखी जाएगी। तो देखिए तमाम जानकारी जब उस सर्टिफिकेट में होगी तो लव जिहाद जैसे जो मामले निकलकर सामने आते हैं उनमें रोकथाम देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए लव जिहाद के कई सारे मामले आते हैं और इसीलिए ठोस धर्मांतरण कानून जो है वो लाया गया था, क्योंकि जिस तरीके से कई सारे नाबालिग जो हैं वो उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, उनके अभिभावकों को पता नहीं होता था, उनकी उम्र क्या है वो उनसे पूछी नहीं जाती थी, कहीं पर भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता था। ऐसे में धर्मांतरण कानून के बाद अब ये बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, जिसमें तमाम जो जानकारी है रिटन में देनी होगी कि उनके अभिभावक कौन है, उनके नाम क्या है, कितनी उम्र के हैं और कौन से धर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारी जानकारी जब दी जाएगी तो ऐसे में ऐसे मामलों पर रोक लगेगी जहां पर जबरन धर्मांतरण होता था, लव जिहाद जैसे मामले सामने आते थे। तो फिलहाल ये जो बड़ा कदम उठाया जाने वाला है, अभी इसको और एक्सपेंड किया जाएगा, सरकार द्वारा इसको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होने वाले हैं, कैसे और बेहतर तरीके से प्रदेश के अंदर ये कदम उठाया जाने वाला है। फिलहाल ये शुरुआत का एक पूरा रोड मैप बताया गया है कि अब जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे, जबरन धर्मांतरण कर रहे थे, नाबालिगों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, लव जिहाद हो रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगने वाली है। ठीक है शुभांगी, नजर बनाकर रखिए, अपडेट्स के लिए लौटेंगे फिलहाल।
बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, देहरादून ऋषिकेश हाईवे के 7 मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए 3,000 से अधिक पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इस पर पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने गहरा रोष जताया है। समाज सेवी मनोज ध्यानी ने कहा है कि विकास जरूरी है, लेकिन पेड़ों का कटाव न्यूनतम होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वन वे तरीके से काम हो और एक पेड़ कटने पर 10 नए पेड़ लगाए जाएं। तो देखिए, अब गहरा रोष जो है वो अब देखने को मिल रहा है स्थानीय जनता के साथ साथ जो पर्यावरणविद हैं उनमें भी। दोनों तरफ से पेड़ काटना बुद्धिमत्ता नहीं रहती, और अगर ह्यूमन बीइंग को सैक्रिफाइस करना है तो फिर वो जो सड़कों पे अतिक्रमण करता है उसको भी उसे कुर्बानी देनी चाहिए। वो भी उसे भी उस सड़क चौड़ीकरण में जो सड़कों का अतिक्रमण होता है उसके लिए वहाँ पर भी सरकार को उतनी ही स्ट्रिक्टनेस अडॉप्ट करनी चाहिए। और कुल मिला के पर्यावरण के लिए अगर पेड़ मान लीजिए 1000 पेड़ कटते हैं तो हमारे को उसके कम से कम 10 गुना पेड़ लगाने की हमारी क्षमता सरकार के पास होनी चाहिए और लगाए जाने चाहिए। उसका ऑडिट होना चाहिए ताकि पर्यावरण जो है बना रहे और सुरक्षित। उधर नैनीताल जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया है कि जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 6,93,325 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि नाम या पते में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए, किसी भी कमी को सुधारने के लिए 11 सितंबर तक आवेदन जरूर करें, जिसके बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसमें सुसंगत दस्तावेज वो अपने बीएलओ के माध्यम से दर्ज करेंगे। उसके बाद दावे आपत्तियों का निराकरण 14 जुलाई से 11 सितंबर तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। नोटिस फेज भी इसमें 14 जुलाई से 11 सितंबर तक है कि जो ऐसे मतदाता हैं तो उनको नोटिसेस भी जाएंगी और साथ साथ इसका निराकरण भी होता जाएगा। जो पब्लिकेशन फाइनल ड्राफ्ट होगा वो 15 सितंबर 2026 को होगा। 1 जुलाई को जो पात्र मतदाता 18 वर्ष के हो गए हैं, अर्हता आयु को पार कर गए हैं, वो अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं। जिनको इसमें संशोधन कराना है वो अपना फॉर्म 7 भर सकते हैं। इसी प्रकार 1 अक्टूबर की पात्रता तिथि को भी जो मतदाता अर्हता तिथि को पार करते हैं वो भी अपना नाम फॉर्म 6 के जरिए बीएलओ के माध्यम से भरवा सकते हैं। मसूरी के झाड़ी पानी क्षेत्र में रेलवे की जमीन को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया है। उत्तर रेलवे के संपदा अधिकारी ने सार्वजनिक परिसर यानी कि अनाधिकृत कब्जाधारी बेदखली अधिनियम 1971 के तहत कई परिवारों को नोटिस जारी किया है। रेलवे ने नोटिस के जवाब के लिए लोगों को 7 दिन का समय भी दिया है। तो वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रेलवे ने एक पक्षीय बेदखली आदेश जारी करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि जब रेलवे अधिकारी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और रेलवे के दावे पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि उनके मकानों की रजिस्ट्री और नगर पालिका में नामांतरण हो चुका है, बावजूद इसके रेलवे बार बार मकान खाली कराने का दबाव बना रहा है। लोगों ने इसे मानसिक उत्पीड़न बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। से जो है रेलवे के नाम पे कोई आदमी आते हैं और उनके साथ रेलवे के गार्ड होते हैं और ये भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि रेलवे की है कि नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूं कि जो आदमी हम पे कोई कार्रवाई की बात कर रहा है पहले तो अपने आइडेंटिटी दिखाए कि वो रेलवे का अधिकारी है कि नहीं है। तो मैंने खुद उनसे कहा पहले आपको हम कैसे मान लें कि एक तो आप रेलवे के अधिकारी हैं, किसी विभाग के अधिकारी है कौन आप। दूसरा आप कह रहे हो कि ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ का मालिक हूं, तो मालिक होने का आप सबूत दीजिए ना। आप लाइए, अपना रजिस्ट्री लाइए, अपना मैप लाइए और साथ में जो है कोर्ट का आदेश लाइए या सक्षम अधिकारी का डीएम का किसी कोर्ट का आदेश लाइए। आप इनके पास कोई कागज नहीं है, इनके पास कोई अपना प्रूफ ही नहीं है कि लोग यहाँ इस जमीन के कोई मालिक हैं और मालिक ये है नहीं। तो ये आज नहीं, ये लगातार कई बार यहाँ पर इस प्रकार से हैरेसमेंट कर चुके हैं लोगों का। रेलवे विभाग से कोई अधिकारी आए, 2-3 रेलवे के पुलिस वाले भी आए और कहने लगे कि आपसे बात करनी है और मेरे को घर से नीचे उतारने के बाद उन्होंने कहा आप अपने कागज दिखाइए। तो मैंने कहा इस समय तो कागज मेरे पास नहीं है, लॉकर में रखे हैं।
कि आप कल मैं यहाँ आऊँगा और आप मुझे कागज दिखाइएगा। 2 दिन में 11 बजे के करीब वो लोग यहाँ आए। आने के बाद मैंने उनको अपने कागज दिखाए। उन्होंने कहा था कि नगर पालिका में जो म्यूटेशन हो रखा है वो भी दिखाइए। मैंने म्यूटेशन भी दिखाया। उसके बावजूद वो कहने लगे ये मकान खाली करिए, आपने अतिक्रमण कर रखा है रेलवे की जमीन पर। तो इस तरीके से ये करते हैं हमेशा। हर दूसरे तीसरे महीने आ जाएंगे और यहाँ पर अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करना चाहेंगे। और अब खबर विकासनगर से, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लखवाड़ परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण कार्य कर रही कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में परियोजना की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने गुणवत्ता, सुरक्षा और तय समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कार्यों में और तेजी लाने पर जोर दिया है। तो वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ हरेला पर्व मनाते हुए मौके पर पौधारोपण भी किया। देखिए, ये लखवाड़ मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट है और केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए। और इसका जो फायदा है हमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड सबको मिलेगा। तो अभी काम को स्पीड अप करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए और क्या क्या इश्यूज हैं वो भी डिस्कस किया गया है यूजेबीएनएल से भी और एल&टी जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको बनाने का। और इन्होंने एश्योर किया है कि हम समय से काम पूरा करेंगे। कुछ बीच बीच में टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसको भी रिजॉल्व किया जाए। उधर रुद्रप्रयाग के फाटा और बड़ासू के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल गुरुवार देर रात तरसाली के पास एक ट्रक करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। घटना में ट्रक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव दल ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शवों को बाहर निकाल लिया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर स्नान के दौरान उड़ीसा से आया एक पर्यटक अचानक गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गया, जिसे गंगा में बहता देख घाट पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया। घटना की सूचना मिलते ही घाट पर मुस्तैद जल पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल के जवानों ने तुरंत हरकत में आते हुए संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उफनती गंगा की लहरों के बीच से पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना क्षेत्र से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई, जहां आस्था पथ पर बारिश के दौरान बिजली के पोल में करंट आने से 9 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां थाना परिसर में वर्षों से खड़े चालानी वाहनों की आखिरकार नीलामी कर दी गई है। एसडीएम ऋचा सिंह की मौजूदगी में आयोजित नीलामी में बोलीदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक बोली लगाकर एक बोलीदाता ने सभी वाहनों को अपने नाम कर लिया। कुल 48 वाहनों की नीलामी की गई है, जिनमें एक 4 पहिया वाहन भी शामिल था। टोटल बैठे आगे आ रही है चश्मा धारक। देखिए, कुछ वाहन हमारे लावारिस वाहन है, कुछ केस प्रॉपर्टी है। इसके प्रॉपर प्रक्रिया के हिसाब से माननीय न्यायालय से आदेश लिया गया है। आज इसकी नीलामी थी। टोटल वाहन हमारे पास 48 थे, जिसमें 4 व्हीलर एक पिकअप गाड़ी है। वैल्यूएशन के हिसाब से हमने नीलामी स्टार्ट की थी। कुल गाड़ियाँ हमारे जो है 3,76,000 की बोली लगी है और पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, जो चलाने लायक है इसमें ये पूरी कमेटी बैठी रहती है, आरटीओ साहब साथ रहता है, इनकी आरसी बना के देते हैं। और बाकी यदि कोई टोटल लॉस पे है तो ये अपने हिसाब से जो है आरटीओ साहब से जो है सर्टिफिकेट के हिसाब से टोटल लॉस पे ये मैनेज कर सकते हैं। सर 47 तो हैं बाइक हैं
बाकी एक पिकअप है और जो है ये 3,76,000 में जो है हमारे नाम में बोली हुई है। ये हम जो है केलाखेड़ा से आए हैं, केलाखेड़ा धमसिंह नगर से, और ये यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं, हल्द्वानी से, गदरपुर से, बाजपुर से सभी लोग आए हुए हैं, और ये हमारे नाम में ये बोली छुटी है 3,76,000 में। उधर देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि खुद को फर्जी आईपीएस अधिकारी, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर और RAW का एजेंट बताकर जनता को ठगने वाले एक शातिर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उत्तराखंड के रिटायर्ड मुख्य सचिव S रामास्वामी का बेटा यशोवर्धन है। यूपीएससी में फेल होने के बाद इसने फर्जी ID, विजिटिंग कार्ड और वर्दी पहनकर बनवाकर लोगों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। कंपनी रजिस्ट्रेशन और सरकारी नौकरी के नाम पर आरोपी ने लाखों की ठगी की है। देखिए, दिनांक 8 जुलाई को थाना राजपुर पर श्री अंशुल त्यागी जी के द्वारा एक FIR पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें इनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवर्धन है। तो कुछ महीनों पहले उनकी जिंजर होटल में से मुलाकात हुई थी और तब उनकी जान पहचान हुई। तो अंशुल त्यागी जी के द्वारा यशवर्धन से कहा गया कि उनकी माताजी, जो कि दिवंगत हो चुकी थी, उनकी स्मृति में एक वो कंपनी का पंजीकरण कराना चाह रहे थे। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।